प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिनेश महावर, एग्रीकल्चर लेक्चरर, बजरंग शिक्षण संस्थान महवा। मैं आपको आज ऑनलाइन क्लास कृषि विज्ञान विषय पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कक्षा 12 का पहला चैप्टर। इसमें मैं आपको कक्षा 12 का एग्रीकल्चर का पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ले चलता हूँ कक्षा 11 की ओर। कक्षा 11 में आपने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था, क्योंकि कक्षा 11 के बारे में नहीं बताया जाए तो फिर आपको कक्षा 12 में हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो शायद आपको हो सकता है कम समझ में आए। लेकिन इसी समस्या को देखते हुए मैं आपको कक्षा 11 की तीनों इकाइयों के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, कृषि विज्ञान इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं और इसमें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कक्षा 11 जिसे हम पार्ट फर्स्ट भी कह सकते हैं और कक्षा 12 इसे हम पार्ट सेकंड भी कह सकते हैं। कक्षा 11 पार्ट फर्स्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी विषय का अध्ययन किया था। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसी प्रकार से कक्षा 12 में भी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश ये कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं। ये तो दोनों में सामान्य रूप से चलेंगी। अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूं कि कक्षा 11 और इधर कक्षा 12। मैंने आपको कक्षा 11 की पांचों किताबों के बारे में बताया। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। उसी प्रकार से कक्षा 12 में भी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 किताबें होती है, यानी कि 5 सब्जेक्ट होती हैं। और हमने यहाँ कक्षा 11 के को पार्ट फर्स्ट क्यों कहा और कक्षा 12 को पार्ट सेकंड क्यों कहा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कक्षा 11 पार्ट इसलिए है कि यहाँ सब्जेक्ट की आधी किताबें, कहें तो आधा सिलेबस कक्षा 11 में दे रखा है और आधा सिलेबस कक्षा 12 में दे रखा है। आप 12th के बाद में कोई भी कंपटीशन फाइट करते हो तो उसमें से क्वेश्चन कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों में मिला करके आएगा। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 11 में नहीं पढ़ता है या कम पढ़ता है या लापरवाही करता है तो वो कक्षा 12 को डायरेक्ट पढ़ता है तो उसके कक्षा 12 की किताबें कम समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि कक्षा 12 पार्ट सेकंड है और उसमें कक्षा 11 यानी पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा है। इसलिए कक्षा 11 पार्ट फर्स्ट पढ़ना जरूरी है और जिस विद्यार्थी ने अच्छी तरह से कक्षा 11 पार्ट फर्स्ट पढ़ा है उसकी कक्षा 12 पार्ट फर्स्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब मैंने आपको यहाँ पांचों की पांचों किताबों के बारे में बताया है और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर, जिसे हिंदी में कहते हैं कृषि विज्ञान। तो यहाँ पर मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाने जा रहा हूँ और मैं बाकी की सब्जेक्ट यानी कि बुक उनके नामों को मैं डाल रहा हूँ इधर से।
बारे में ही बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर ये सभी सब्जेक्ट के नाम मिटा दिए हैं, केवल मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एग्रीकल्चर कक्षा 11 में एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर की 3 इकाइयां होती है। यूनिट फर्स्ट जिसका नाम होता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी हम हिंदी में इसे सस्य विज्ञान भी कह सकते हैं। सस्य विज्ञान। एग्रीकल्चर की दूसरी इकाई है यूनिट सेकंड, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में कहते हैं उद्यान विज्ञान। एग्रीकल्चर की तीसरी इकाई है यूनिट थर्ड, जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। हिंदी में इसे कहते हैं पशुपालन। पशुपालन। जिस प्रकार से कक्षा 11 यानी कि पार्ट फर्स्ट एग्रीकल्चर की जो बुक में 3 इकाइयां सम्मिलित हैं, उसी प्रकार से कक्षा 12 यानी कि पार्ट सेकंड एग्रीकल्चर की बुक में उसी प्रकार से जैसे कक्षा पार्ट 11 में पार्ट फर्स्ट में है, उसी प्रकार से यहाँ भी 3 इकाइयां होती हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। और सेम वो ही इकाइयां होती है जैसे उधर कक्षा 11 की बुक में यूनिट फर्स्ट में एग्रोनॉमी है, तो यहाँ पर भी एग्रोनॉमी है। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? सस्य विज्ञान। उधर कक्षा 11 की एग्रीकल्चर की बुक में यूनिट सेकंड हॉर्टिकल्चर है, इधर भी कक्षा 12 की बुक में यूनिट सेकंड हॉर्टिकल्चर वाली। हिंदी में कहेंगे इसे उद्यान विज्ञान। इधर कक्षा 11 पार्ट फर्स्ट एग्रीकल्चर की बुक में तीसरी इकाई जो है वो एनिमल हस्बेंड्री है। इधर भी तीसरी इकाई में कक्षा 12 की बुक में एनिमल हस्बेंड्री है। इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं AH, यानी एनिमल हस्बेंड्री। हिंदी में कहते हैं पशुपालन। मैंने आपको कक्षा 11 की बुक और कक्षा 12 की बुक एग्रीकल्चर की उसके बारे में जहां बताया है कि कक्षा 11 में कौन सी इकाइयां हैं और कक्षा 12 में कौन सी इकाइयां हैं, मैं आपको यहां फिर से बताना चाहूंगा कि कक्षा 11 पार्ट फर्स्ट और कक्षा 12 पार्ट सेकंड। कक्षा 11 में जो इकाइयां हैं वो कक्षा 12 में है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर का सिलेबस 2 भागों में विभाजित किया है, एक तो कक्षा 11 में और एक कक्षा 12 में। एग्रोनॉमी, आधी एग्रोनॉमी तो कक्षा 11 में डाल रखी है और आधी एग्रोनॉमी कक्षा 12 में डाल रखी है। उसी प्रकार से आधी हॉर्टिकल्चर कक्षा 11 में है और आधी हॉर्टिकल्चर कक्षा 12 में है। एनिमल हस्बेंड्री आधी कक्षा 11 में और आधी कक्षा 12 में। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने एक बात बताई थी अभी कि जो विद्यार्थी कक्षा 11 को सीरियसली नहीं लेता है उसके कक्षा 12 कम समझ में आती है। क्यों? क्योंकि उसने पार्ट सेकंड वो पढ़ रहा है लेकिन उसने पार्ट नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है या लापरवाही की है। और जिस विद्यार्थी ने कक्षा 11 यानी पार्ट फर्स्ट अच्छी तरह से पढ़ा है उसके कक्षा 12
पार्ट सेकंड भी अच्छी तरह समझ में आएगा और उसको कोई भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक में या कोई भी लाइन में। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई विद्यार्थी जो उसने कक्षा 11 किसी भी कारणवश नहीं पढ़ी है वो यहाँ पर कक्षा 12 पढ़ रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि उसको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी किसी भी टॉपिक से संबंधित। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर कक्षा 12 यानी कि पार्ट सेकंड। और एग्रीकल्चर कक्षा 12 में आपको पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे, एग्रोनॉमी यानी यूनिट फर्स्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी फर्स्ट पढ़ने के बाद में यूनिट सेकंड स्टार्ट होगी, वो है हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान, और इसके बाद में अंतिम यूनिट है थर्ड यानी कि पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। तीनों यूनिट में आपकी एग्रीकल्चर की बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं कक्षा 12 की बुक एग्रीकल्चर और उसकी यूनिट एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कक्षा 12 एग्रीकल्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक यहाँ से स्टार्ट है और उसमें मैंने आपको बताया था 3 इकाइयाँ होती है। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि एग्रोनॉमी पहली इकाई पढ़ेंगे हम यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है एग्रोनॉमी। हिंदी में कहते हैं इसे सस्य विज्ञान। इसमें पहला जो चैप्टर है वो है अध्याय 1 जिसका नाम है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपकी सिलेबस की पहली यूनिट एग्रोनॉमी और जिसका पहला अध्याय स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। इंग्लिश में कहते हैं हम इस पाठ का नाम एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड। प्यारे विद्यार्थियों, देखें कि इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि पार्ट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रोनॉमी पार्ट 1 जिसका नाम है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। यहां आप इस पार्ट के नाम को ध्यान से देखिए। आपको इस चैप्टर में 3 भाग नजर आएंगे, यानी ये जो चैप्टर है ये 3 भागों में बटा हुआ है। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, पहला सस्य विज्ञान, दूसरा भाग मृदा और तीसरा भाग बीज। तो सस्य विज्ञान के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। सस्य विज्ञान पढ़ने के बाद में हम अध्ययन करेंगे मृदा के बारे में, और मृदा पढ़ने के बाद में हम अध्ययन करेंगे बीज के बारे में, और बीज के अध्ययन करने के साथ ही आपका अध्याय 1 समाप्त हो जाएगा। फिर हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सस्य विज्ञान यानी जो पार्ट 1 का पहला टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहा हूं। तो पाठ की पहली हेडिंग है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान तो बेटा इंग्लिश में इसे कहते हैं एग्रोनॉमी। ये है आपके पहले पाठ की पहली हेडिंग सस्य विज्ञान।
इसमें मैं आपको यहां बता देता हूं कि आप सस्य विज्ञान के कौन कौन से टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा एवं अर्थ, इसके बाद में महत्व और इसके बाद में कार्य क्षेत्र। परिभाषा एवं अर्थ को इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग, और इंपॉर्टेंस को इंग्लिश में कहते हैं, महत्व को महत्व बोलते हैं इंग्लिश में इंपॉर्टेंस, कार्य क्षेत्र को स्कोप बोलते हैं बेटा, और परिभाषा अर्थ को डेफिनेशन एंड मीनिंग। एक बार फिर से देखें अध्याय पहला, जिसकी पहली हेडिंग है सस्य विज्ञान, और उसमें भी सस्य विज्ञान की परिभाषा एवं अर्थ पढ़ेंगे, फिर सस्य विज्ञान का महत्व पढ़ेंगे, और फिर सस्य विज्ञान की कार्य क्षेत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं परिभाषा एवं अर्थ, किसकी? सस्य विज्ञान की। तो देखिए परिभाषा एवं अर्थ में मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि सस्य विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए व्हाट इज एग्रोनॉमी? कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा प्रबंधन एवं फसल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। एक बार दोबारा समझें, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा प्रबंधन और फसल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सस्य शब्द है, इस सस्य का नाम होता है बेटा फसल, यानी इंग्लिश में फसल को बोलते हैं क्रॉप। तो सीधी हम डायरेक्ट बात करें कि सस्य विज्ञान में मोस्टली फसल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। अब फसल उत्पादन में आप देखेंगे, फसल उत्पादन में फसल उगाने की विधि, फसल से संबंधित घटक जैसे कि खरपतवार, मौसम, मृदा, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सस्य विज्ञान का अर्थ, मीनिंग। मैंने आपको अभी सस्य विज्ञान की परिभाषा के बारे में बताया, अब मैं बता रहा हूं सस्य विज्ञान का अर्थ। तो ध्यान से देखें, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी हिंदी में बोलते हैं सस्य विज्ञान और इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी। लेकिन बेटा ये शब्द इंग्लिश भाषा के शब्दों से मिलकर नहीं बना। ये जो शब्द देख रहे हो आप एग्रोनॉमी, ये शब्द एग्रोनॉमी इंग्लिश का तो है, लेकिन इसकी उत्पत्ति इंग्लिश के शब्दों से नहीं हुई है। इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के दो शब्दों को मिलाकर के। वो ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन से हैं? ग्रीक भाषा के दो शब्द, इधर ध्यान देखें, ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। पहला तो है एग्रोन प्लस दूसरा है नोमोस। ध्यान से देखें विद्यार्थी, एग्रोनॉमी जो शब्द दिख रहा है आपको, वो इंग्लिश का है प्रेजेंट टाइम, लेकिन
की उत्पत्ति इंग्लिश भाषा के शब्दों से नहीं हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों को मिलाकर के हुई है। ये ग्रीक भाषा के शब्द देख रहे हो आप, एग्रोन प्लस नोमोस, ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा के हैं और ग्रीक भाषा में इन शब्दों का अर्थ होता है मृदा और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन। यहां से फिर से देखें, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एग्रोन प्लस नोमोस शब्द से हुई है। यहां ग्रीक एग्रोन का अर्थ होता है मृदा और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन। इन दो शब्दों को मिलाकर के बना है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सस्य विज्ञान। ये आपको अर्थ समझ आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको सस्य विज्ञान की परिभाषा और अर्थ के बारे में बताया। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं सस्य विज्ञान के महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, यानी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कृषि होती है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कृषि एक ऐसा उद्योग है या फार्म है जिसमें कई प्रकार के फार्म सम्मिलित हैं, कई प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित हैं, कई प्रकार के कार्य सम्मिलित हैं। कृषि में मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि फसल उत्पादन आता है, फल उत्पादन आता है, सब्जी उत्पादन आता है, मसाले और मुर्गी पालन, मछली पालन, अंडा उत्पादन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन आदि कई प्रकार के पालन सम्मिलित हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कृषि विज्ञान में सस्य विज्ञान का क्या महत्व है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमारे भारत देश की जनसंख्या सीधे कृषि पर निर्भर है और कृषि पर भी यानी कृषि के अंदर भी फसल उत्पादन पर निर्भर है। फसल उत्पादन यानी कि हमारे देश की 70% जनसंख्या कृषि पर तो निर्भर है ही। 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि में तो बहुत सारे फर्म आते हैं। कृषि में भी कौन से फर्म पर या कौन से घटक पर निर्भर है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कृषि में एक ऐसा घटक है फसल उत्पादन, जिस पर सबसे ज्यादा जनसंख्या इस घटक पर निर्भर है। फसल उत्पादन भी क्या है, सस्य विज्ञान। तो आपको यहाँ पता लग ही गया होगा कि एग्रीकल्चर में भी फसल उत्पादन यानी कि सस्य विज्ञान एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या इस पर निर्भर है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि सस्य विज्ञान, फसल उत्पादन, हमारे देश के किसान सबसे ज्यादा फसल उगाते हैं। बहुत कम किसान होते हैं जो फल उत्पादन यानी फलों की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं। बहुत कम किसान होते हैं जो मसाले की और अन्य फार्म अपनाते हैं। सबसे ज्यादा किसान हमारे यहाँ सस्य विज्ञान यानी कि फसल उत्पादन अपनाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि सस्य विज्ञान का क्या महत्व है एग्रीकल्चर में। सस्य विज्ञान का
ये महत्व है कि देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या कृषि पर तो निर्भर है ही, लेकिन कृषि में भी कौन से घटक पर निर्भर है? फसल उत्पादन यानी कि सस्य विज्ञान पर निर्भर है। अतः हम कह सकते हैं कि सस्य विज्ञान हमारे लिए, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र यानी कि स्कोप। सस्य विज्ञान के महत्व पढ़ने के बाद अगली जो हेडिंग आती है वो है कार्य क्षेत्र, और कार्य क्षेत्र को इंग्लिश में स्कोप कहते हैं। स्कोप में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रमुख रूप से सस्य विज्ञान के 4 स्कोप हैं, जिसमें पहला है कृषि उत्पादन में, कृषि उत्पादन में। दूसरा है नियोजन में, तीसरा है व्यवसाय में, और चौथा कार्य क्षेत्र यानी चौथा स्कोप है उद्योगों में। फिर से बताना चाहूंगा आपको कि एग्रोनॉमी के कार्य क्षेत्र यानी स्कोप जो है वो 4 स्कोप हैं बड़े रूप से। पहला है कृषि उत्पादन में, दूसरा नियोजन में, तीसरा व्यवसाय में और चौथा उद्योगों में। तो पहला जो कार्य क्षेत्र है आपका कृषि उत्पादन, यानी कि सस्य विज्ञान का अध्ययन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कौन से स्कोप में जा सकते हैं? तो कृषि उत्पादन कर सकते हो आप सस्य विज्ञान का अध्ययन करने के बाद, जैसे कि फसल को किस प्रकार बोया जाए, बुवाई की विधि, इसके बाद खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रणाली, दवाइयों का प्रयोग, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आदि का प्रयोग, फसल की कटाई, और ये सभी जो विधियां होती है वो कृषि उत्पादन में आती है। इसके बाद में जो है नियोजन, नियोजन को इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं, प्लानिंग। ये जो नियोजन है एग्रोनॉमी में अध्ययन करने के बाद आप सेकंड स्कोप नियोजन में जा सकते हो, जैसे कि बैंक में कृषि सलाहकार के रूप में आप नौकरी कर सकते हो, और आप एग्रीकल्चर ऑफिसर, आप सस्य विज्ञान में भी कई कंपनियों में जॉब कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में। तीसरा है व्यवसाय में, बिजनेस कर सकते हो आप, जैसे कि खाद बीज का प्रयोग, खाद बीज को खरीदोगे, दुकान पर बेचोगे, या आप दुकान में, जैसे मान लो कोई दुकानदार को खाद बीज की आवश्यकता है, आप बड़ी बड़ी कंपनियों से दुकानदार को अवेलेबल करवाओगे खाद बीज वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से आप बिजनेस कर सकते हो। खाद बीज के अलावा कृषि उपकरण भी है, पेस्टिसाइड वगैरह है, दवाइयाँ हैं, उनका भी आप बिजनेस कर सकते हो। चौथा स्कोप है उद्योगों में। उद्योगों में आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद में आप इंडस्ट्रीज, एक जो उद्योग होता है, उद्योग में काम कर सकते हो, या आप स्वयं का एक उद्योग डाल सकते हो। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर गुड़ और शक्कर का उद्योग डालना है, गुड़ और शक्कर की फैक्ट्री डालनी है, तो कौन सी फसल की आवश्यकता होगी? गुड़ और शक्कर के लिए गन्ना और चुकंदर, गन्ना और चुकंदर, इन दोनों फसल की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप वस्त्र उद्योग डालना चाहते हो, वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा में कौन सी फसल की आवश्यकता होगी? कपास की आवश्यकता होगी। मसाला उद्योग डालना चाहते हो तो मसाले वाली फसलों की आवश्यकता होगी। यदि आप बीड़ी सिगरेट उद्योग डालना चाहते हो तो आपको तंबाकू फसल की आवश्यकता होगी।
उद्योगों में चौथा जो स्कोप है, जॉब कर सकते हो। कैसे कि कोई ना कोई उद्योग किसी ना किसी फसल से जुड़ा हुआ है और वो उसके बिना अधूरा है। आपका ये जो टॉपिक है सस्य विज्ञान, यानी पहले पार्ट का पहला टॉपिक सस्य विज्ञान, ये यहां कंप्लीट होता है। अगला जो टॉपिक आएगा सस्य विज्ञान के बाद वो आएगा मृदा। इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता रहा हूं कि ये जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ बोर्ड पर समझाया है, ये एक बेसिक नॉलेज है। इसको विस्तार से अध्ययन करने के लिए बजरंग शिक्षण संस्थान के द्वारा आपके पास नोट्स की पीडीएफ भिजवा दी है और उस पीडीएफ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो और आप उसमें से देखकर अपने नए रजिस्टर में उतार सकते हो।